हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 10 रसायन विज्ञान के चौथे लेसन के कार्बन एवं उसके यौगिक की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आप सभी लोगों को कार्बन के अपर रूप के बारे में बताऊंगा। यानी अपर रूप शब्द होता क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दो मार्कर है। इन दो मार्करों में ये दोनों क्या है, ठोस हैं, एक ही अवस्था में हैं, लेकिन इनका जो है रूप अलग अलग है। ये देखिए, यहाँ पर जो कैप है इसमें कैप नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है इसका कैप देखिए इस कैप से अलग है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों समान है, कार्य समान ही करेंगे, लिखने का ही कार्य करेंगे। ये ठोस भी हैं, अवस्था भी इनका समान है, लेकिन रूप जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। जैसे आप सभी लोग देखते हैं आम, इस समय कौन सा सीजन चल रहा है, आम का। तो आम आप सभी लोगों को कई बार देखने को मिलता है कि कोई आम क्या होता है, छोटा होता है, कोई आम बड़ा होता है, लेकिन स्वाद कैसा होता है, मीठा ही होता है। खाने के काम किसके आता है, खाने के काम आता है। यानी भौतिक अवस्था जो है वो समान ही है, रंग कैसा होता है, पीला होता है, भौतिक अवस्था समान ही है, लेकिन रूप जो है वो अलग अलग है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं, और यह गुण क्या कहलाती है, अपर रूपता कहलाता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे। यानी कार्बन के जो है कितने रूप होते हैं उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, कार्बन जो है अपर रूप, पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं क्या होता है। अपर रूप यानी कई रूपों में हो। तो जब एक तत्व दो या दो से अधिक रूपों में, क्या बताया मैंने, जब एक तत्व दो या दो से अधिक रूपों में समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। यानी ये समान भौतिक अवस्था में है, लेकिन रूप इसका जो है वो अलग अलग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपर रूप कहेंगे। और यही गुण क्या कहलाता है, अपर रूपता कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर रूपता कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन के जो अपर रूप है वो तीन प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हीरा, दूसरा जो होता है ग्रेफाइट होता है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तो फुलेरिन होता है। क्या होता है, फुलेरिन, फुलेरिन। तीन प्रकार के कार्बन के अपर रूप होते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा कि आप सभी लोगों को कहीं किसी वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो को लाइक करना होगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। और इस वीडियो को, हाँ, आपको लाइक करने और सब्सक्राइब करने से नहीं आंसर पता चल जाएगा, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, जिससे आपको आंसर जो है वो प्राप्त होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, और अधातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन ये ग्रेफाइट जो है ये अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। क्यों, तो इस क्वेश्चन का जवाब आज मैं आप सभी लोगों को जब ग्रेफाइट पढ़ाऊंगा तब जरूर बताऊंगा। ठीक बेटा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं हीरा। हीरा क्या होता है, तो देखिए, हीरा आप सभी लोग जानते हैं किसके काम आता है, तो आभूषणों, हीरा में क्या होता है, अत्यधिक चमक होती है, जिसके कारण इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आभूषण में किया जाता है। और देखिए, हीरा अत्यधिक कठोर और नुकीला होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, शल्य चिकित्सक जो होते हैं वो ऑपरेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए, मैं आप सभी लोगों को क्या बताऊंगा, हीरा तो मैंने आप सभी लोगों को बताया, उपयोग बताया, लेकिन अभी आपको हीरा नहीं बताया कि क्या होता है हीरा। तो यहाँ पर देखिए, हीरे में जो आकृति होती है वो कैसी होती है, षटकोणीय। किस प्रकार षटकोणीय बन जाता है, तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, हीरा जो है, हीरा में जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होते हैं वो चार अन्य कार्बन परमाणु से इस तरह से जुड़े होते हैं, चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, हीरा है, हीरा में क्या है, एक कार्बन जो है वो अन्य चार कार्बन से जुड़े होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो ये तीन कार्बन है ये एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसके कारण ये जो होता है ये किस प्रकार की आकृति संरचना प्रदर्शित करता है, तो षटकोणीय संरचना प्रदर्शित करता है। ठीक बेटा। क्या होता है, कार्बन के, हीरे के प्रत्येक कार्बन में जो तीन कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं वो एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं, जिस कारण इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, षटकोणीय होती है। ठीक बेटा। अब अगर आप सिंपल सा इसका चित्र देखें तो यहाँ देखिए, इस प्रकार आप इसका चित्र बना सकते हैं, हीरा का चित्र इस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक बेटा। अब देखिए,
ग्रेफाइट आता है। इसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर इसमें बताएंगे कि ही ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, लेकिन इसमें जो है विद्युत सुचालक कैसा होता है, किस कारण होता है, तो ये मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। अब देखिए यहां पर ये ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है, तो इसमें भी कार्बन का रोल होगा। तो क्या होगा, देखिए ग्रेफाइट में जो होता है प्रत्येक कार्बन 3 परमाणु से जुड़कर बना होता है, 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर बना होता है। जैसे यहां पर देखिए ये कार्बन है तो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, और एक कार्बन परमाणु जो होगा उसका बांड जो होगा वो क्या होगा, खाली होगा। ठीक बेटा, अब यहां पर देखिए एक बांड इसका क्या होगा, खाली होगा। यानी आप लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट में उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर एक षटकोणीय आकृति बनाते हैं, जो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। अब आप सभी लोगों को दिमाग में चित्र नहीं बन रहा है कि षटकोणीय आकृति कैसे होगी, कैसे व्यवस्थित होंगे, कैसे वे जुड़ेंगे, तो आज मैं आप सभी लोगों को कहा था, सबसे पहले ही मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था कि चित्र के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाएंगे। तो ये सामने आपके दिख रहा है चित्र, ग्रेफाइट का चित्र है। इसमें देखिए षटकोणीय आकृति बन रही है और प्रत्येक कार्बन जो है परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और उसका जो आखिरी बंध है, चौथा बंध, वो क्या होता है, खाली रहता है। जैसे मैंने अभी आप सभी लोग को बताया था, यहां पर देख लीजिए ये दिख रहा है, ये चौथा बाण जो है वो खाली रहता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उत्सर्जित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, उत्सर्जित होते रहते हैं। अब देखिए मैंने आप सभी लोग को बताया विद्युत प्रवाह क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण क्या होता है, विद्युत प्रवाह होता है। तो भैया जब ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो इसमें क्यों नहीं विद्युत का प्रवाह होगा, तो यहां पर एक बांड जो है वो खाली है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का आवागमन हो सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन का आवागमन हो सकता है तो विद्युत धारा की भी आवागमन हो सकता है, जिसके कारण ये क्या है, अधातु होने के बावजूद भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। ठीक बेटा, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ सकता है कि ग्रेफाइट में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है जबकि ये अधातु है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें जो है कार्बन का एक बांड खाली रहता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवागमन निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लिखेंगे कैसे, तो ये चित्र मैंने आप सभी को बताया कि क्या होता है। देखिए इस चित्र में कि प्रत्येक कार्बन परमाणु है, जो ये आपको काले काले दिख रहे हैं, ये क्या है, कार्बन परमाणु है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे जुड़े हैं, अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार क्या बनता है, इनका एक षटकोणीय आकृति बनती है, और ये षटकोणीय आकृति क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, जिससे क्या होता है, ये इनकी इस प्रकार से संरचना प्राप्त होती है। ये संरचना आपको देख लेना है, अच्छे से बना लेना है, और डिफिनीशन आपको याद कर लेनी है। कुछ नहीं है इसमें, क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, देखिए कहना है आप सभी लोगों को कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर एक षटकोणीय आकृति बनाते हैं, जो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। बस इसी चीज को आपको लिखना है, और हाँ नोट करके लिख देना, ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी इसमें विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक बेटा, अब देखिए अगला बात जो आता है आपका फुलेरिन। क्या आता है, फुलेरिन। फुलेरिन क्या होता है, तो आप जब कभी लखनऊ के साइंस सिटी में गए होंगे तो आपको फुलेरिन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला होगा। हालांकि मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में चित्र की सहायता से बता दूंगा, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल में देखना है, छूकर स्पर्श करके देखना है, तो आपको लखनऊ साइंस सिटी में जाना होगा। वहां फुटबॉल के आकार में जो फुलेरिन है वो व्यवस्थित रखी हुई है। तो अब यहां पर देखिए फुलेरिन क्या होता है, इसमें जो होता है, ये जो है कार्बन का एक मुख्य अपर रूप है। क्या है, कार्बन का एक मुख्य अपर, यानी इन सबसे अलग है फुलेरिन। ये क्या होता है, मजबूत होता है, ये भी मजबूत होता है, ये भी ग्रेफाइट जो है हीरा से अधिक मजबूत होता है, और हीरा भी कठोर होता है, आप सभी को मैंने बताया है। अब यहाँ पर देखिए फुलेरिन जो होता है ये कैसा होता है, इसमें जो है ये फुटबॉल के आकार का होता है। यहाँ पर चित्र आप देख लीजिए, फुटबॉल के आकार का ये चित्र आपको दिख रहा है। तो ये किस आकार का है, फुटबॉल के आकार का है, आपको दिख रहा है। इसमें कितने कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, तो देखिए इनका जो सामान्य सूत्र होता है CN होता है। क्या होता है, यन। जहां यन क्या है, तो यन जो है वो सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। अब आप कहेंगे सर सम संख्या है तो क्या C2 भी फ्लोरीन है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है कार्बन की अत्यधिक मात्रा में ये इसका निर्माण होता है फ्लोरीन का। तो कार्बन के जो है सबसे कम वाला जो है
वो C60 से शुरू होता है, C60 से शुरू होता है। यानी सबसे पहले जो खोज की गई थी कार्बन C60, सबसे पहले जो फ्लोरीन की खोज की गई थी तो कार्बन C60 की खोज की गई थी। उसके बाद कार्बन C70, कार्बन C80 सारे फ्लोरीन्स तैयार हुए, लेकिन सबसे पहले जो खोज की गई थी वो कार्बन C60 की खोज की गई थी। तो देखिए आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि फ्लोरीन की आकृति जो होती है वो कैसी होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है। फ्लोरीन की आकृति जो है वो कैसे होती है, फुटबॉल की तरह होती है, ठीक बेटा। और इसमें सबसे पहले किसकी खोज की थी, तो C60 की खोज किया गया था सबसे पहले। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, आप सभी लोगों को मैंने बता दिया, ग्रेफाइट का चित्र दिखा दिया, फ्लोरीन का चित्र दिखा दिया, हीरा का चित्र मैंने आप सबको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया। क्या बताया, हीरे में कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, तो ग्रेफाइट में कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और एक बांड उसका खाली रहता है, जिसके कारण कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवागमन निरंतर होता रहता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होती रहती है। यानी ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी विद्युत प्रवाहित करता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को क्या बता दिया, कार्बन के अपर रूप बता दिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।